पूर्वैजन्तिमाल यवनीकममौरवशो सदा विहारी लाल। राधा मेरे स्वामिनी, मैं राधा को जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री चरणों में वास, श्री चरणों में वास। वृषभानुलली तुमसे विनती, करता हूँ सदा कर जोर तुम्हारी। अवलंब नहीं मुझको जग से, शुद्ध ले हूँ सदा अपराध विसारी। शुद्ध ले हो सदा अपराध विसारी। राधा वर कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खलांबली के, राधा विहारणी विपणे रमता मनो में। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। श्री वेद व्यास जी के पद कमल बारंबार मना, कथा कहूँ श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय। ज्ञानी नामानि चेतांसि देवी भगवती सा,
बलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति महामाया प्रयच्छति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रो भावस्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मानस प्रेमी श्रोता समाज, भगवान श्री राधा माधव मुकुंद बांकी बिहारी जी की चरण कमल के प्रेमानुरागी भक्तजन, भक्तिमयी वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं एवं भगवान श्री कृष्ण के विशेष शरणानुरागी भक्तजन, आज श्रीमद् भागवत की तृतीय दिवस की पावन चरित्र पावन कथाओं को श्रवण करने से पूर्व आइए प्रभु श्री हनुमान जी का चालीसा के द्वारा स्तवन करें और हनुमान जी का शुभ आशीर्वाद लेते हुए भगवान की कथाओं को हम सब बड़े भाव से श्रवण करें और अपने इस जीवन को धन्य बनाए। इस पतित पावनी श्रीमद् भागवत रूपी अविरल गंगा में हम सब गोता लगा के अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारि, वरना रघुवर विमल जसो, जो दायक परिचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम कार्य करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि रंग जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र की काज सवारे।
लाए जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सरकारिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ से, तुम उपकार सूक्ष्म कीना, राम बिलाए राजपद दीना, तुमरो मत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जोग सहस्र जोजन पर भानु, लियो ताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल लाभी गए अचरज दाई, दुर्गम काज जगत के देते, सुगमय अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज संभारो आके, तीनों लोग हाँकते गावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, किनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा, तो तुम्हारे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो 10 बार पाठ कर कोई, छूटै पति महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा।
हृदय माह तेरा पवन तनया संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बस हो सुर हो हृदय बस हो सुर हो। बोली बजरंगबली महाराज की जय हो। बोली भक्ति बिहारी लाल की जय हो। बोली राधा रमण सरकार की जय हो। राधे राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मनस्वी में श्रोता समाज भगवान राधा माधव मुकुंद बांके बिहारी जी की चरुणानुरागी प्रेमानुरागी भक्त वृंद आज श्रीमद् भागवत के तृतीय दिवस की कथा। महाराज परीक्षित को श्राप हो जाता है ब्राह्मणों का। अवधि कितने दिन की है? 7 दिन की। महाराज परीक्षित के पास जीवन में केवल 7 ही दिन शेष है और जो शेष है वही विशेष है। याद रखें, जो शेष है वही विशेष है। इस शेष को विशेष मान के जो जी लिया संसार में, समझ लो उसे जीना आ गया। महाराज परीक्षित को जब मालूम हुआ कि ब्राह्मणों के द्वारा श्राप हुआ है कि आज के 7वें दिवस तक्षक के द्वारा आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज बड़ी बात तो ये है, जब हमें कोई कह दे कि आपकी मृत्यु आज के 7वें दिन अगर किसी के द्वारा हो तो हम सुन के तो वहीं स्तब्ध रह जाएंगे, डर जाएंगे। और डर के कारण 7 दिन जीने वाले 4 दिन में ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। बोलो, ये पहले की बात थी, 4 दिन में मृत्यु हो जाए। लेकिन अब अगर कोई कहे कि अब तुम मरने वाले हो तो हम क्यों मरे, तुम मर जाओ। हम क्यों मरे, तुम मर जाओ। अर्थात तुरंत प्रति उत्तर करेंगे। महाराज परीक्षित को 7 दिन का श्राप हुआ। अगर कोई कह दे आपको कि आप मरने वाले हो तो आप बताइए सच में कि आप प्रसन्न रहोगे कि उदास रहोगे? आपको प्रसन्नता मिलेगी, खुशी मिलेगी कि दुख मिलेगा? बिल्कुल दुख मिलेगा। बोलो ना, दुख मिलेगा। लेकिन महाराज परीक्षित प्रसन्न है। महाराज परीक्षित प्रसन्न है और प्रसन्न होकर नाच रहे हैं। श्राप नहीं वरदान है ये, प्रसन्न होकर नाच रहे महाराज परीक्षित। बोले क्यों? श्राप कितने दिन का है? 7वें दिन का। अब ब्राह्मणों का श्राप है 7वें दिन मृत्यु होगी। तो महाराज परीक्षित ने अपनी पत्नी इरावती से कहा, देवी सुनो, ये 6 दिन में ना स्वयं यमराज भी अगर मुझे मारना चाहे तब भी नहीं मर सकता। मरूंगा तो केवल 7वें दिन ही मरूंगा, 7 से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। चाहे धर्मराज आ जाए, यमराज आ जाए, जैसे कुछ भी पहाड़ टूट पड़े, लेकिन मेरी मृत्यु 7 से पहले नहीं होगी। क्यों? होई न मृथा, होई न मृषा देव ऋषि भाषा। देवताओं और ब्राह्मणों का जो वचन है कभी वृथा जाने वाला नहीं है। महाराज परीक्षित मग्न हुए और मग्न होकर पति और पत्नी, संसार में रथ के 2 पहिए हैं, 2 पहिए समान चलते हैं, लेकिन फिर भी काहो न को सुख दुख करी नाता, निज कृत कर्म भोग सग भ्राता।
लेकिन जब बारी आई महाराज परीक्षित को श्राप की, तो आपने श्रीमद् भागवत कथा में देखा होगा, जहां जहां यज्ञ होता है, भागवत महापुराण होती है, सापत्नी यजमान को विराजित किया जाता है। लेकिन परीक्षित महाराज गंगा किनारे निकल पड़े, अकेले निकल पड़े, पत्नी घर में, और महाराज परीक्षित निकल पड़े गंगा किनारे। क्यों? कहे देवी, श्राप ब्राह्मणों के द्वारा मुझे हुआ है, इसलिए अपनी मुक्ति का उपाय भी मुझे ही निकालनी है, मुक्ति का उपाय भी मुझे ही निकालनी है। परीक्षित महाराज निकल पड़े गंगा किनारे। बताओ गंगा ही क्यों? क्योंकि गंगा कोई नदी नहीं, गंगा कोई नदी नहीं। अरे नदियां तो शरीर को धोती है, नदियां शरीर को पवित्र करती है। धन्य है गंगा मैया जो हमारे मन के मैल को पवित्र करती है और भगवान से मिलाने का कार्य करती है। इसीलिए गंगा है। गंगा किनारे महाराज परीक्षित निकल पड़े। अनेक ऋषि महात्मा चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित को आते जब देखे, एक साथ खड़े हुए और स्वागत अभिनंदन के लिए महाराज परीक्षित का अभिनंदन किए। बड़े बड़े महात्मा हैं, उन्हें अनेक संत आदि ऋषि हैं। अत्रि पुलह वशिष्ठो अंगिरा करतो क्रिया गौतमो। अनेक महात्मा संतादिक ऋषिगण विराजित हैं। सब ऋषियों ने महाराज परीक्षित को आते देखा, सुंदर स्वागत किया, अभिनंदन किया। परीक्षित विराजित हुए महाराज परीक्षित। आते ही महाराज परीक्षित ने व्यर्थ का प्रश्न नहीं किया। देखो शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी व्यर्थ नहीं गंवाना। अन्न का कण और संत का क्षण कभी व्यर्थ नहीं गंवाना। संतों के पास जाकर कभी यह ना प्रश्न करना कि हमारे घर में हमारी बहू को बेटा होगा या बेटी, या ये प्रश्न मत करना हमारी फैक्ट्री कितने दिन चलेगी, हमारा कारोबार कब तक चलेगा। महाराज संतों के पास जाकर ये व्यर्थ बातें कभी नहीं करना। संतों के पास जाकर बस इतनी सी प्रश्न करना कि हमारे भगवान श्री के, भगवान बांके बिहारी के चरणों में हमारे भक्ति कब बढ़ेगी और उनका दर्शन कब होगा, भगवान का हमें साक्षात्कार कब होगा। बस संत से यही प्रश्न करना। इस सांसारिक प्रश्न कभी व्यर्थ नहीं करना। गए महाराज परीक्षित ने जाकर प्रश्न किया, बाबा 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। संत आदि ऋषिगण स्तब्ध रह गए। कहे राजन 7 दिन में संभव नहीं कि आपकी मुक्ति हो जाए, 7 दिन में संभव नहीं कि आपकी मुक्ति हो जाए। महाराज परीक्षित वहीं पर शांत अधीर अवस्था में, अधीर होकर महाराज परीक्षित अचेत अवस्था में गिर पड़े। परीक्षित महाराज जैसे ही गिरे, देखते देखते एक दिव्य 12 वर्ष की आयु लेकर कमलात्मा विमलात्मा वैराग्यवान ऐसे परम तेजस्वी स्वरूप लिए महाराज पराशर नंदन व्यास और व्यास नंदन महाराज सुखदेव जी का आगमन हुआ। दिव्य 12 वर्ष के आयु, जिन्होंने केवल कोपिन वस्त्र धारण किया है। कोपिन वस्त्र 12 वर्ष की आयु लेकर महाराज सुखदेव जब आगमन हुए गंगा किनारे, सबके सब संतादिक ऋषिगण एक साथ खड़े हुए और खड़े होकर नानावत दंडवत भूमो, लकड़ी के बराबर गिरकर प्रणाम किए। देखो यहां बैठने वाले जो ऋषि हैं ना, इतने वृद्ध हैं, बड़े हैं, लेकिन 12 वर्ष की आयु लेकर जब महाराज सुखदेव जी का आगमन हुआ, सबके सब एक समान लकड़ी के बराबर गिर के प्रणाम किए। क्योंकि एक प्रणाम हमारे जीवन का परिणाम परिवर्तित कर देता है।
एक प्रणाम हमारे जीवन का परिणाम बदल देता है। इसलिए जहां भी अपने से बड़े मिले, क्योंकि प्रणाम हम उनका करते हैं जो हमसे आयु में बड़े हों, धन में बड़े हों, बल में बड़े हों, ज्ञान में बड़े हों। प्रणाम केवल उनका ही किया जाता है और एक प्रणाम परिणाम बदल देते हैं। महर्षि मृकंड के पुत्र मार्कंडे प्रणाम के कारण आज भी चिरंजीवी जाने जाते हैं, आज भी। इसलिए बड़ों का चरण छू के अभिवादन और प्रणाम बिल्कुल करना। देखना, याद रखो प्रणाम कैसे किया जाता है। नानावद दंडवद भूमो, दंड यानी लकड़ी, दंड यानी होती है लकड़ी। लकड़ी को आप अगर सीधे रखोगे तो गिरेगी कैसे? सीधे ही गिरेगी, झुक के नहीं गिरेगी, झुक के नहीं गिरेगी। वो गिरेगी तो जैसे डंडे हैं, लकड़ी हैं, उस लकड़ी को सीधा रखने पर जैसे अवस्था में वो गिरेगी, उसी प्रकार गिर के प्रणाम करना चाहिए। दूसरा, ना बने तो साष्टांग प्रणमोस्ति, साष्टांग प्रणाम करना। अपने घुटनों के बल बैठकर सिर को और पैर को गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हुए प्रणाम करना। तीसरा, दोनों हाथ के हथेलियों को अपने गुरु या बड़ों के, बुजुर्ग के पैर के अंगूठे को स्पर्श करके प्रणाम करना। बंदो गुरुपद नख मणिगण ज्योत, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, इस भाव से प्रणाम करना। आज प्रणाम की जो शैली है परिवर्तित हो गई है। पैरों को छू तो लेते हैं, लेकिन हमारे हाथ पैर को छूने के बाद कहां पहुंचते हैं? बोलो, सीने में। और सीना कब ठोका जाता है? बताओ ना। सीना कौन ठोकता है? सीना वही ठोकता है जो अभिमान से कहता है मैं इससे बड़ा हूं। सीना ठोक कर कहता है ना, ये मैं इनसे बड़ा हूं। इसलिए सीना अभिमान का प्रतीक है। ये वक्त स्थल अभिमान का प्रतीक है। प्रणाम करना तो सिर में ले जाकर, नहीं तो केवल नमस्कार, हाथ जोड़ लीजिए। प्रणाम फॉर्मेलिटी नहीं, प्रणाम करना तो सही करना। मैया, अगर भोजन अगर भरपेट मिले ना तो शरीर तृप्त होता है, मन भी तृप्त होता है। लेकिन अगर भोजन में थोड़ी सी मात्रा हम कम कर दें तो बताइए आपके दिन जो है, दिनचर्या जैसी कैसी रहेगी? मन में कमी रह जाएगी। इसलिए काम पूरा करिए। काम अगर पूरा किए तो आपको फल भी पूरा मिलेगा। प्रणाम, सुखदेव जी का प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद महाराज परीक्षित चरणों में गिरे। परीक्षित चरणों में गिरते ही महाराज सुखदेव को कहे बाबा मेरी 7 दिन में मृत्यु है, मुक्ति का उपाय बताइए, मुक्ति का उपाय बताइए। क्या 7 दिन में मुक्ति हो सकती है? महाराज सुखदेव कहे राजन, मुक्ति तो 1 घड़ी में भी संभव है। 1 घड़ी में। अब महाराज सुखदेव कथा श्रवण कराए हैं। कल हमने कपिल अवतार की कथा श्रवण कराई। तो आइए, आज महाराज परीक्षित का 3रा दिवन है और 3रे दिवस महाराज परीक्षित गंगा किनारे उत्तरानंदन अभिमन्यु कुमार महाराज परीक्षित विद्यमान हैं। सभा के मध्य में वितराग महात्मा सुखदेव जी विराजमान हैं। कल 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 बहती हुई पतित पावनी गंगा मैया। महाराज परीक्षित निवेदन करते हैं, गुरुदेव मेरे जीवन में 3रा दिवस आरंभ हो चुका है, इसलिए आज के पावन चरित्रों को मुझे श्रवण कराएं। महाराज सुखदेव कहे राजन सुनो, नाभि के वंशज में आगे चलकर ऋषभदेव का अवतार हुआ। बोले ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र। ऋषभदेव जानते हो ना,
इन्हीं से जैन धर्म की परंपरा चली है। ऋषभदेव जैन को तो जानते हो, ऋषभदेव महाराज, इन्हीं से जैन धर्म की परंपरा चली। ऋषभदेव अपने पुत्रों को शिक्षा देते। क्या शिक्षा? कि शरीर मिला है बेटा, इस शरीर को व्यर्थ कभी मत गंवाना। शरीर मिला है, कभी व्यर्थ मत गंवाना। क्यों? क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की शुचि शीतल सुगंध समीर, कल प्रात को जाने मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तननम रस चोट झिली ना झिली। इसलिए रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय हिली ना हिली, फिर अंत समय हिली ना हिली। 100 पुत्र को बुलाकर महाराज ऋषभदेव नित्य शिक्षा देते। पुत्रों, पल पल भगवान का नाम रटते रहना, जपते रहना, कभी समय व्यर्थ मत गंवाना। आज के दिन में तुम्हारा जीवन कैसा रहा? रोज 100 पुत्रों को शिक्षा देते महाराज ऋषभदेव, और नित्य भगवान नाम का स्मरण कराते हैं। क्यों? भगवान का नाम एक बार अंतिम में अगर आ जाए तो अंत भला सो सब भला, अंत भला सो सब भला। लेकिन विडंबना तो यह है कि अंतिम में नाम आए तब ना। बड़े बड़े योगी मुनि ज्ञानी ध्यानी रोज माला लेकर जाप करते हैं, राम 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 राम। इसलिए जाप नहीं करते मैया कि भगवान के भजन है, कीर्तन है। नहीं, भजन तो इसलिए, जाप तो इसलिए किया जाता है, किस लिए? कि अंत समय में नाम आ जाए। हमारे छत्तीसगढ़ के पावन भूमि में राजिम क्षेत्र से परम संत हुए महाराज पवन दीवान जी। ऐसे तो उनकी अनेक कविता है, अनेक सुंदर भजन कीर्तन है, लेकिन एक सुंदर भजन जो आज भी मुख से गाया जाता है कि हरि बोल मेरे रसना घड़ी घड़ी, 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 हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, घड़ी 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 घड़ी, घड़ी 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 घड़ी, ओ घड़ी 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 घड़ी, घड़ी 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 घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल
काहे को जीवन व्यर्थ गवाया, काहे जीवन व्यर्थ गवाया, काहे जीवन व्यर्थ गवाया, काहे जीवन व्यर्थ गवाया। इस माया में पड़ी पड़ी, इस माया में पड़ी पड़ी, ओ इस माया में पड़ी पड़ी, इस माया में पड़ी पड़ी। हरि बोल मेरे रसना घड़ी घड़ी, 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 हरि बोल मेरे रसना घड़ी घड़ी। भाव से बरसा दे प्रभु प्रेम सुधारस, बरसा दे प्रभु प्रेम सुधारस, बरसा दे प्रभु प्रेम सुधाकर, माया प्रेम का लगा झड़ी, माया प्रेम का, माया प्रेम का लगा झड़ी, माया प्रेम का लगा झड़ी। हरि बोल जय हो, घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरे रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरे रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरे रसना घड़ी घड़ी, ओ घड़ी 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 घड़ी, घड़ी 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 घड़ी, ओ घड़ी 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 घड़ी, घड़ी 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 घड़ी। हरि बोल मेरी रसना हरि बोल, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, 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 हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। बोली राधा रमन सरकार की जय। राधे राधे। महाराज ऋषभदेव पुत्रों को शिक्षा दिए और शिक्षा देकर महाराज ऋषभदेव निकल पड़े। निकल गए महाराज ऋषभ, घर से निकल गए। बड़े पुत्र हैं भरत, भरत को राजपाठ दिए और नियम तो यही कहती, शास्त्र नियम यही कहता है कि बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, हरि तयाप गवन बन किन्हा। बरबस पुत्र नहीं चाहता था। उस समय की बात है, किस समय की, जब पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं होता था। जब पिता स्वयं से पुत्र को देते, रख ले, जबरदस्ती देते, बरबस पकड़, तब कहीं जाकर पुत्र स्वीकार करता। आजकल के नहीं,
आजकल तो एक गांव में पंचायत बैठी, पिता की 12 एकड़ जमीन और 12 एकड़ जमीन, 4 पुत्र, चारों पुत्रों ने पंचायत बैठाई और पंचायत बैठा कर कहे कि हमें हमारे पिता का जमीन बंटवारा करनी। अब बंटवारे में पंचायत पूरी भरी पड़ी है। 4 पुत्र हैं, चारों पुत्रों में 3-3 भाग में डिवाइड किया गया, यानी 3-3 एकड़ जमीन मिली और 3 चौके 12। पिता के लिए कुछ नहीं बचा। तो पंचायत ने कहा कि जमीन तो तुमको मिल गई, अब पिता कहाँ रहेंगे? तो कहे 3 महीना एक पुत्र के पास, 3 महीना एक पुत्र के पास, 3 महीना एक पुत्र के पास। 4 पुत्र हैं, 3-3 महीना रहें तो 3 चौके 1 वर्ष बीत जाएगा, वर्ष व्यतीत हो जाएगा। सबने इस बात में हामी भरी। पंचायत ने हस्ताक्षर करने के लिए अंतिम कलम निकाला। उसी समय उस बुजुर्ग ने कहा, क्या पंचायत जिस जमीन के अधिकारी हैं उस जमीन के अधिकारी बुजुर्ग को बोलने का अधिकार भी नहीं देंगे? तो पंचायत ने हामी भरी, कहे बोलिए आप। बुजुर्ग आया और आकर कहे कि ये संपत्ति मेरे पिता के पिता ने मेरे पिता को प्राप्त कराई और मैंने पूरी परिश्रम से इसे संभाल कर रखा। पुत्रों के पालन पोषण, जीवन के हर चीज में उनका सहयोग किया। आज मुझे ही मेरे पुत्र बांट रहे हैं। बुजुर्ग ने कहा, अगर ये बंटवारा मैं अपने हिसाब से करूं तो क्या पंचायत स्वीकार करें? तो पंचायत ने कहा कि आप भी अपना मत रखिए। तब कहा कि मैंने पुत्र को जन्म दिया, पालन पोषण किया, विवाह किया, नौकरी आदि सब करा दी, विवाह आदि सब हो गया, अब ये परिपूर्ण है। इसलिए अब अपना अपना स्थान स्वयं देख ले, मेरा घर छोड़कर चले जाएं। हाँ, अगर चाहें तो 3-3 महीना के हिसाब से किराएदार के रूप में मेरे घर में रह सकते हैं, किराएदार के रूप में रह सकते हैं और जितना कमाएंगे किराए के रूप में मुझे दे दे। मेरी ही संपत्ति और मुझे ही बांट कर चले जा रहे हैं, मेरी संपत्ति और मुझे ही बांट कर चले जा रहे हैं। ये कलयुग के पुत्र हैं जो नए रिश्ते बनाए जा रहे हैं, ये कलयुग का है। उस समय राजाओं ने अपने पुत्र को बरबस रूप में संपत्ति प्रदान की। ऋषभदेव महाराज ने भरत जी को राजगद्दी में बैठाई और बैठाने के बाद महाराज ऋषभदेव चले गए। और ऋषभदेव भगवान के अवतार हैं, संत हैं। एक दिन ऋषभदेव के पास कोई व्यक्ति गया, ऋषभदेव के पास गए, अपना कष्ट सुनाया। ऋषभदेव ने उनको कष्ट से निवृत्ति किया, कष्ट दूर हो गया। अब तो लोगों में भीड़ बढ़ गई कि ये चमत्कारी बाबा हैं। कैसे? किसी को एक को अगर उपाय बता दो कि जाइए आपकी भलाई हो जाए, तो लोग तो पीछे पड़ जाते हैं। संतों के पास यही संकट है। इसीलिए जिनके पास विद्या होती है ना, वो बताते नहीं, याद रखना। गुण ज्यादा फल से लदा हुआ वृक्ष स्वतः ही नम्र हो जाता है, झुक जाता है। ज्यादा फलों से लगा हुआ और ज्ञानी व्यक्ति भी सदैव झुका हुआ अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करेगा। वो ऋषभदेव महाराज ने एक लोग को उपाय बता दी, अब तो 1000 लोग आ गए। अब ऋषभदेव महाराज अकेले भजन करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के बीच में भजन हो सके तब ना। तब ऋषभदेव महाराज ने वो काम किया, क्या कि अगर मैं इनको दूर हटाऊं तो हटाऊं कैसे? कहूंगा घर चले जाओ, मानेंगे नहीं, यहां से निकल जाओ, मानेंगे नहीं। तब क्या करूं? तो महाराज ऋषभदेव ने एक दिन सुबह सुबह शौच आदि क्रिया किया, मल मूत्र को अपने शरीर में लगा लिया
पूरे शरीर में, अपने ही शरीर में लगाया। और अपने शरीर में लगाए, बोले अब तो लोग मुझे छोड़कर जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति ने देखा, अब बोले कौन है ये, बोलो ना, मलमूत्र लगाने वाला कौन होगा? पागल, ये संत नहीं, ये पागल है, ये पागल है। और पागल समझ के महाराज ऋषभदेव को सब छोड़ के चले गए। और ऋषभदेव महाराज ने कहा, प्रभु अगर इस अवस्था में भी अगर अब कहोगे कि शरीर में मलमूत्र लगाने से क्या लाभ, तो मैया मेरी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने पहले लिख दिया है, अरे शरीर आपका अपवित्र भले ही हो जाए, मैं शरीर की चिंता नहीं करता, चिंता करता हूं तो क्या, निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। शरीर की अपवित्रता से कोई लाभ नहीं, मन के पवित्रता से ही भगवान की प्राप्ति होती है। मन के पवित्रता से कहा जाता है ना, मन चंगा तो कठौती में, बोलो ना, मन चंगा तो कठौती में। इसलिए मन को अपना सदैव भगवान के चरणों में लगाइएगा। महाराज ऋषभदेव आज बिना वस्त्र के पूरे शरीर में मलमूत्र का लेपन करके भगवान के भजन में लग गए। अब लोग छोड़कर चले गए। इधर महाराज भरत का नियम क्या है, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, गुरु पितु मातु नावहि माथा। प्रातः काल महाराज भरत उठते हैं और उठ के सबसे पहले अपने गुरु की, माता पिता की सुंदर प्रणाम करते हैं। इनकी दिनचर्या है महाराज भरत की। भरत महाराज अपना दिनचर्या कर रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, रोज संध्या वंदन करते हैं, गायत्री वंदन करते हैं। लेकिन को न कुसंगत पाही न साही, होई है नीच पाई चतुराई। कुसंगति एक ऐसी संगति है, इसलिए सबको चाहिए कुसंगति से बचना। काजल की कोठरी में कितना भी जतन करे, काजल के दाग भाई लागे ही रे लागे। चोरों के बीच में चाहे कितनी होशियारी कर लो, जब पकड़े जाओगे तो संगति में तुम भी चोर कहलाओगे, तुम भी चोर कहलाओगे। पापियों का संग करोगे कब तक रहोगे? देखने वाले वो जानते हैं कि वो पापी हैं, तो तुम भी पापी कहलाओगे। कुसंगति एक ऐसी संगति है, लाख लोग बचना चाहते हैं, सब बचना चाहते हैं इससे कि महाराज ऐसा दिन मत आए, ऐसा मत आए। लेकिन जब कुसंगति आनी होती है तो बिगड़ जाती है बुद्धि। भरत जी महाराज दामोदर कुंड में, नेपाल में दामोदर कुंड है, जिसे गंडकी नदी कहते हैं। आज भी जहां भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह शालिग्राम का वास है, दामोदर कुंड के किनारे महाराज भरत नित्य क्रिया तर्पण करते हैं। तर्पण कर रहे हैं कि एक अकस्मात देखे हिरण का झुंड आया। एक हिरण गर्भवती थी, गर्भवती पानी पीने के लिए जब आए तो पीछे से एक सिंह जब गर्जना किए तो शेर के दहाड़ सुन के हिरनी उस पार छलांग मारना शुरू किए। एक एक करके हिरण छलांग मारना शुरू किए। जो गर्भ धारण किए हिरनी, उसने भी छलांग लगाई। लेकिन जैसे ही छलांग लगाई, उसके गर्भ से बालक गिर गया और नदी में बहते बहते आया।
महाराज भरत तर्पण कर रहे हैं। हाथों में छोटा सा हिरण का शावक महाराज भरत के हाथ में आया तो महाराज भरत तो संत हैं और संत हृदय नवनीत समान। संत के स्वभाव के अनुसार महाराज भरत ने उसे बाहर लाया, कपड़े से साफ किया, प्रेम बढ़ गया। अब प्रेम ऐसा बढ़ा कि कल दूसरे दिन पूजा करने के लिए महाराज जैसे बैठे तो हिरण का शावक आया, आकर महाराज भरत के गोद में बैठ गया। अब गोद में बैठ गया, पूजा करने महाराज भरत बैठे हैं तो छोटा सा पशु है, जीव है, इसलिए हटाने का प्रयास किया, लेकिन हिरण का शावक तो प्रेम का भूखा है। जीव जंतु जो है प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के बस में महाराज भरत के कभी गालों का चुंबन करते, कभी उनके खांधे में आते, कभी उनके गोदी में जाकर बैठ जाते। इस प्रकार महाराज भरत के पूजा पाठ में अब विघ्न होना शुरू हो गया। ये माया जो है ना अनेक रूप में आती है। जब जब भगवान के पूजा पाठ करने बैठोगे ना तो अनेक रूप में माया आएगी, घेरेगी तुम्हें। जहां मन लगाओगे भगवान माया को छोड़ते हैं, बांधने का प्रयास करते हैं। महाराज भरत अंत्य अति अति और अति परम अति भगवान के परम भक्त थे, लेकिन आज माया के चक्र में ये भी फंसे। एक दिन हिरण का झुंड आया, हिरण का शावक, हिरण का बच्चा हिरण के झुंड में चला गया। अब महाराज भरत की दशा, हिरण से ऐसा प्रेम हो गया था पुत्र के भांति। हिरण हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण, और हिरण कहते कहते महाराज भरत मर गए। शास्त्र कहते हैं अंतमति सोई गति, अंतमति सोई गति। मरकर महाराज भरत हिरण बने। दूसरा योनि हिरण का मिला, और हिरण जब मिला तो सब हिरण घास खाते हैं, चारा खाते हैं, लेकिन महाराज भरत जो हिरण के रूप में है कभी घास नहीं खाते। क्यों? क्योंकि इन घासों में भी छोटे छोटे कीड़े हैं। अगर मैंने इनको अपने भोजन के लिए खाया तो वो कीड़े मेरे गर्भ में चले जाएंगे और मेरे द्वारा उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी हत्या का दोष मुझे लगेगा। इसलिए महाराज भरत कभी घास भी नहीं खाते। एक दिन अकस्मात वन में आग लग गई, और वन में आग जब लगी, वन में आग लगी, सारे हिरण भाग गए, महाराज भरत को छोड़ गए। भरत नहीं भागे और शरीर का त्याग कर दिया। भगवान की ऐसी अनुपम कृपा कि महाराज भरत को तीसरा जन्म मिला। तीसरा जन्म, एक जन्म व्यर्थ गया, दूसरा भी गया, अब तीसरा जन्म मिला तो तीसरा भी ब्राह्मण के घर में, अंगिरस नाम के ब्राह्मण के घर में महाराज भरत का जन्म हुआ। भरत जी का जन्म जब हुआ तो 4 साल की अवस्था में सुंदर जनेऊ संस्कार आदि कर्म कराए। कुछ बड़े हुए महाराज भरत, पिता ने बुलाया, गायत्री मंत्र की दीक्षा देनी चाहिए, और जैसे ही गायत्री मंत्र की दीक्षा देनी चाहिए तो महाराज भरत ने मना कर दिया। बोले क्यों? क्योंकि आज गायत्री मंत्र पढ़वाएंगे, कल को कहेंगे जाओ सत्यनारायण कथा करो, परसों कहेंगे किसी का विवाह कराओ। तो जिस माया के चक्कर में मैंने 2 जन्म व्यर्थ गवा दिया, इस माया में पुनः मेरे पिताजी बांधना चाहते हैं। इसलिए महाराज भरत प्रौढ़ रूप मोहि पिता पढ़ावा, समझई सुनई गुनई न मन भावा। बार बार पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ने का मन नहीं होता। कुछ बड़े हुए महाराज भरत, वर्षा ऋतु आई, खेतों में फसल का समय है। पिता ने कहा भरत जा और जाकर कियारी को बांध देना, मेड़ को बांध देना, फूटे मत, पानी बहे मत। भरत महाराज निकले, और भरत महाराज जब निकले रात भर बीत गई, नहीं आए। सुबह पिता ने पूछा अपने अन्य पुत्रों से कि भरत कहाँ है? पुत्रों ने कहा पिताजी आपने आज्ञा दी थी खेतों के रक्षा के लिए, वही गए हैं। गए महाराज अंगिरस
अंगिरस दूर से चिल्लाते हैं, भरत, ओ भरत। महाराज भरत दूर से आवाज दिए, कहे हाँ पिताजी। आवाज को सुन के अंगिरस महाराज निकले, देखते क्या है, मेड़ के बीचों बीच महाराज भरत सोए हैं, बीचों बीच सोए हैं। अंगिरस ने कहा, अरे भरत, मैंने तुझे मिट्टी से क्यारी को बांधने, मेड़ को बांधने कहा था, तू क्यों लेट गया यहाँ रे? तू यहां क्यों लेट गया? मैंने तुझे मिट्टी से बांधने के लिए कहा है। सचमुच में तू जड़ है रे, जड़ यानी होता है मूर्ख, जड़ यानी होता है मूर्ख। इसलिए उस दिन से महाराज भरत का नाम जड़ भरत पड़ा। बोल जड़ भरत महाराज की। जड़ भरत महाराज। तब जड़ भरत जी ने उठकर पिताजी से कहा, पिताजी आपने मुझे क्या आज्ञा दी? मिट्टी से मेड़ को बांधने की। मिट्टी से। तो ये शरीर क्या है? बोलो ना, क्या है शरीर? यह तन कांचा कुंभ है, रेलिया फिरा था, धक्का लागी फुट गया, कछु नया हाथ। शरीर भी मिट्टी है, है कि नहीं? शरीर मिट्टी है। ये मिट्टी का तन मिट्टी में, माटी में मिल जाएगा। महाराज भरत ने ज्ञान रूपी बात अपने पिताजी को बताई। महाराज अंगिरस ने प्राण का प्रयाण किया। अब भाई कब तक महाराज भरत को बैठाए बैठाए खिलाए? कोई काम करते नहीं महाराज भरत। तो महाराज भरत को आज्ञा दे दी, जाओ फसल तैयार है, रखवाली करो। तो रखवाली करने गए महाराज भरत, तो कई गाय, गौ माता और अनेक चिड़िया आकर फसल को एक एक करके चुग रही है। और महाराज भरत बड़े भाव से गा रहे हैं कि राम की चिड़िया राम की खेत, खा लो रे चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम की खेत, खा लो रे चिड़िया भर भर पेट। महाराज भरत बड़े भाव से बोल रहे हैं कि है किसका? हमारा तो नहीं, किनका है? भगवान का। और भगवान का है तो सिया राम में सब जग जाए। सब जीवों में भगवान का वास है। तो भगवान ने स्वयं कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मेरे ही द्वारा उत्पत्ति हुआ है, इसलिए महाराज भरत सबसे प्रेम करते हैं। भाइयों ने घर से निकाल दिया, कोई काम का नहीं। अब महाराज भरत जैसे घर से निकले, एक कुआं मिला, कुआं के किनारे महाराज भरत बैठ गए। एक राजा की सवारी आई, सैनिकों ने कहा, ओ उठो, हमारे राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, कुएं के किनारे क्या कर रहे हो तुम? तो महाराज भरत ने कह दिया, भैया मैं देख रहा हूं। बोले क्या? कि कुएं के भीतर में एक कबूतर है, कुएं के भीतर में एक कबूतर है जो जीवित है, जिसके नाक में सोने की नथली है, जिसके नाक में सोने की नथली है। अरे तुम मूर्ख हो गया है क्या? जल के भीतर में कोई कबूतर वास करेगा? जल के भीतर में कोई कबूतर वास करेगा? तो महाराज भरत ने कहा, भैया मैं सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। इस जल के भीतर में एक कबूतर है जिसके नाक में सोने की नथली है। सैनिक राजा के पास गए, राजा ने सुना। सुनकर महाराज भरत से कहा, भरत सुन, अगर एक कबूतर इस जल के भीतर से नहीं निकला तो आज के आज तुझे फांसी दी जाएगी। महाराज भरत हामी भरे। कांटा मंगाया गया और कांटा मंगाया गया, कांटा डाला गया कुएं के भीतर में। एक बार घुमाए, कुछ ना निकला। दूसरी बार घुमाए, कुछ ना निकला। तीसरी बार जब घुमाए तो वही सोने की नथली कांटे में फंस के
कबूतर के रूप में जैसे फड़ 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 करके कुएं के बाहर निकलती है, उस समय भी तमाम देवता दुम्द भी बाजा बजा कर जय जयकार करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुएं से कबूतर, जल के भीतर से कबूतर, जिसके नाक में सचमुच में सोने की नथली। राजा जान गया, महाराज भरत आगे चले। आज एक डाकू ने प्रतिज्ञा की है माता भद्रकाली से, भद्रकाली से प्रतिज्ञा की है क्या कि माँ आज मैं लूटपाट करने जाऊंगा, चोरी करने जाऊंगा, डकैती करने जाऊंगा। अगर आज मैं पकड़ा नहीं गया, आज मैं पकड़ा नहीं गया, लूट कर मैं आ गया, तब आपको एक मनुष्य की बलि दूंगा, मैं नर बलि मैं दूंगा, नर बलि मैं दूंगा। नर बलि के रूप में तुमको मैं नर बलि दूंगा। माता भद्रकाली के सामने आज एक डाकू ने प्रतिज्ञा कर ली, डाकू ने प्रतिज्ञा कर ली। और भाग्य देखिए, डाकू लूटपाट करके वापस भी आ गया। अब बारी है बलि की, बारी है बलि की। तो बलि के लिए महाराज भरत को चुना गया, बलि के लिए महाराज भरत को चुना गया। लोग सैनिक आए और सैनिक आकर महाराज भरत को हाथ में लिए और ले जाकर महाराज भरत से कहे कि चलो। भरत ने कहा क्यों, कहाँ कहाँ और क्यों? बोले तुमको आज बलि देंगे, बलि देंगे। भरत जी महाराज ने कहा किसके सामने? बोले माता भद्रकाली के सामने। बोले किसके सामने? माता बोलो ना, भद्रकाली के सामने। पहले में क्या जुड़ा है? भद्रकाली से पहले माता, माँ, क्या शब्द जुड़ा है? माँ। तो बताओ, माँ तो जगत की जननी होती है, और जगत की जननी यानी संसार की माँ क्या अपने ही पुत्रों की बलि मांगेगी? अपने ही पुत्रों की बलि चाहेगी? महाराज भरत ने कोई प्रश्न उत्तर नहीं किया। महाराज भरत चले गए, स्वभाव से सरल सीधे महाराज चले गए। भरत जी को स्नान कराया गया, भोजन कराया गया, फूल माला पहनाई गई। माला पहनाने के बाद भरत जी ने अंतिम निवेदन किया। अंतिम निवेदन महाराज भरत करते हैं सरदार से कि सरदार, मुझे केवल और केवल अंतिम इच्छा है मेरी कि मैं माँ भद्रकाली का प्रणाम करूं, भद्रकाली का माँ का प्रणाम करूं। महाराज भरत को आगे ले जाया गया। महाराज भरत आगे निकले। विशाल काय माँ भद्रकाली की मूर्ति है विराजित, विकराल स्वरूप है जिनका। गए पैरों में अपने मस्तक को नवाएं, सिर को नवाएं, और सिर रख के महाराज भरत प्रणाम करते हैं। उस समय उनके कानों में कुछ आवाज आई, भरत जी के कानों में कुछ आवाज आई जब सिर नीचे था। क्या आवाज आई? जैसे जल का बूंद गिरता है टप टप, जल का बूंद जैसे गिरता है वैसे ही, जैसे पानी गिरने का आवाज जो आता है ना, वैसे ही आवाज महाराज भरत के कानों में आई। भरत जी ने नेत्र खोला तो उनके ही सिर के बगल में वो आवाज आ रही है। हाथ आगे बढ़ाया, छू कर महाराज भरत ने जब देखा तो क्या देखा? लाल लाल रक्त है, खून है, खून खून देखा महाराज भरत ने। महाराज भरत खून जब देखे तो बेचारे के खून आया कहां से? खून आया कहां से? जैसे ही ऊपर की ओर दृष्टि किए, ऊपर की ओर महाराज भरत दृष्टि करते हैं
ऊपर जहां महाराज भरत ने देखा तो माता भद्रकाली के नाक से रक्त की धार बह रही है। बूंद बूंद करके मां भद्रकाली के नाक से ही, भद्रकाली के नाक से ही एक एक बूंद रक्त गिरना शुरू हो रहा है। महाराज भरत विकल हो गए और विकल होकर महाराज भरत रोने लगे। भरत जान गए कि मां, अपने पुत्र की रक्षा के लिए, मेरी रक्षा के लिए जननी तू कबूतर बन के आई थी, तू कबूतर बन के आई थी। तेरे नाक उस कांटे में फंसे, तुझे पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, आज भी उसके कारण तेरे नाक से ये रक्त बह रहा है। मेरे प्राण बचाने के लिए जननी तू कबूतर का रूप धारण करके आई थी मां, तो आज तेरे दिए हुए ये शरीर मैं तुमको अर्पण करने आया हूं। कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि तेरे द्वारा ये रक्षित शरीर आज मैं तुम्ही को अर्पण करने आया हूं। भरत जी महाराज विकल होकर कहे मां स्वीकार कर लेना मुझे। विकल होकर महाराज भरत गदगद भरी वाणी से भद्रकाली के चरणों में प्रणाम किए और जल्लाद आए। महाराज भरत को सिर नीचा किए, तलवार लेकर जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुए, जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुए, देखते देखते मां भद्रकाली प्राकट्य हुई और जल्लाद के हाथ से तलवार को छीने। एक एक करके तमाम जल्लाद को संहार करती है मां भद्रकाली और अपने पुत्र भरत की रक्षा करती है। बोले भद्रकाली मैया की जय हो। महाराज भरत गदगद भरी वाणी से मां भद्रकाली की सुंदर स्तुति करते हैं। हो काली काली महाकाली, हो काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली महाकाली, ओ काली काली महाकाली, ओ काली काली महाकाली, काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। बड़ी काली, ये अमावस की रात बड़ी काली, घूमने निकली माता महाकाली, घूमने निकली माता महाकाली, ये अमावस की रात बड़ी काली, घूमने निकली माता महाकाली। एक दानव का मुंडली हाथ में, एक दानव का मुंडली हाथ में, काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली,
की रात में, कल अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव की रात में, काली निकली अमावस की रात में। कैसे बिखरे हैं माँ के काले काले, कैसे बिखरे हैं माँ के काले काले, नैना मैया के हैं लाले लाले, नैना मैया के हैं लाले लाले। कैसे बिखरे हैं माँ के काले काले, नैना मैया के हैं लाले लाले। काला कुत्ता भैरव जी के साथ में, काला कुत्ता भैरव जी के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली काली ओ महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली निकली कल भैरव के साथ में। रूप भैरव जी का काला काला, रूप भैरव जी का काला काला, ये तो है मैया काली का लाला, ये तो है मैया काली का लाला। रूप भैरव जी का काला काला, ये तो है मैया काली का लाला। बेटा घूमे चला माँ के साथ में, बेटा घूमे चला माँ के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, ओ काली काली महाकाली, ओ काली काली महाकाली, काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली कल भैरव के साथ 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 में। राधे राधे। अच्छा बताइए कल गोकुल में क्या सीखे, बताइए कल गोकुल में घूमने गए थे तो क्या सीखे? बोले राधा रमन सरकार की। महाराज भरत जी माँ भद्रकाली ने रक्षा की। भरत जी महाराज आगे निकले, एक रहुगन की सवारी जा रही है, राजा की सवारी जा रही है। एक कहार बीमार पड़े, महाराज भरत ने उस कहार की जगह ले ली। भरत जी संत हैं, इसलिए चरण संभाल संभाल के चलते हैं, चरण संभाल संभाल के चलते हैं, संभाल संभाल के चरण रखते हैं कि मेरे पैरों से कोई चींटी मर न जाए, किसी जीव की हत्या मत हो जाए। जब जब कोई चींटियों का कतार देखते महाराज भरत छलांग लगा के चलते। तो कहार जब हिलती, रहुगन कहता कि कौन है जो पालकी हिला रहा है। तो कहारों में से कहे कि जो नया आया है राजन, वही कहार ठीक से ढो नहीं रहा।
एक बार हुआ, दो बार हुआ, अतिशय रगर करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। ज्यादा जब हुआ तो रहुगन ने मुझसे कहा, इतने मोटे हट्टे कट्टे दिखते हो, क्या एक पालकी उठाने के योग्य नहीं? क्या तुम जीते जी मर गए हो? अनेक बातें कही। महाराज भरत शांत हैं, सरल हैं, लेकिन भरत जी ने कहा, अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज अगर मैं ना कहूं तो जीवन पर्यंत मुझे इस ग्लानि का, पश्चाताप का कोई भी मूल्य नहीं चुका सकता मैं। क्योंकि जहां बोलना है ना, जहां बोलना है, देखिए शब्द है, बोलना अच्छी बात है, लेकिन समय पर बोलना सबसे ज्यादा अच्छी बात है। व्यर्थ का बात मनुष्य को सदैव नुकसान ही देगा। इसलिए सत्यम ब्रूहि प्रियम ब्रूहि और मधुरम ब्रूहि। सीधा बोलो, सत्य बोलो और मीठा बोलो। महाराज भरत विचार किए कि अगर आज मैंने कुछ ना कहा तो जीवन पर्यंत मुझे पश्चाताप होगा। क्योंकि भरी सभा में जब द्रौपदी की लाज जा रही थी तब सब शांत रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। परिणाम सबको ज्ञात है, परिणाम सबको ज्ञात है। भरत जी उठे और उठकर रहुगण को कहे, किसे तुम मोटा और पतला कहते हो राजन? शरीर मोटा और पतला हो सकता है, लेकिन शरीर के भीतर में विद्यमान आत्मा सदैव एक बराबर होती है। क्योंकि शरीर भगवान का नहीं, शरीर इंसान का है। ये आत्मा ही शरीर, ये आत्मा ही भगवान के अंश हैं, और आत्मा कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती। तुम कहे जीते जी मर गए हो, प्रत्येक व्यक्ति जीते जी मर गया है राजन। क्यों? जो पल हमारे से गुजर रहा है वो वापस हमारे जीवन में लौट कर आने वाला नहीं है। बताइए, 10 तो कल भी बजेगा, लेकिन आज 10 बजे आपने जो कार्य किया है, आपके साथ में जीवन में जो बीता है, क्या वो बीतेगा कल? नहीं। घड़ी तो बार बार वही चलेगी, लेकिन वो समय आपके लिए सदैव आने वाला नहीं है। इसलिए प्रत्येक जीवन में जीते जी लोग मर रहे हैं, हम आगे जी रहे हैं और हमारा आधा उम्र मरता जा रहा है। कई लोग कहते हैं ना महाराज, अब इनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। बोले कौन सा? 25वां। 25 साल हो गए। लेकिन एक संत का भाव कह दूं, संत ने कहा कि इसके जीवन में 25 वर्ष कम हो गए, इनके उम्र बढ़े नहीं और कम हो गए। आज रहुगण गुरु की खोज में निकले थे। महाराज भरत को तुरंत दंडवत प्रणाम किए और गुरु के रूप में चयनित किए। कि गुरु बिन भव निधि तरह ही न कोई, जय बिरंज शंकर सम होई। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में 2 फूल चढ़ाने आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में 2 फूल चढ़ाने आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में 2 फूल चढ़ाने आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में 2 फूल चढ़ाने आया
चढ़ाने आया हूँ। बोल सद्गुरुदेव स्वामीनाथ भगवान की। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों में मुझे चलना हो, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों में मुझको चलना हो, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों में मुझे चलना हो, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों में मुझको चलना हो, पर याद रहे छिन छिन पल पल रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, पर याद रहे छिन छिन पल पल रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आया। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आया हूँ। दो फूल चढ़ाने आया हूँ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। दो फूल चढ़ाने आया हूँ, मैं तुझे मनाने आया हूँ। दो फूल चढ़ाने आया हूँ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। दो फूल चढ़ाने आया हूँ, मैं तुझे मनाने आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आया हूँ। बोल सद्गुरुदेव स्वामीनाथ भगवान की। राधे राधे। महाराज भरत जी को गुरु बनाए, भगवान के दो पार्षद जय और विजय, 3 जन्मों का श्राप हो चुका है असुर होने का। तो भगवान ने कहा कि हम उद्धार करेंगे। पहले जन्म में भगवान 12 रूप में अवतरित होकर हिरण्याक्ष के रूप में उद्धार किया, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। अब हिरण्यकश्यप जो भगवान का भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, हिरण्यकश्यप के घर में हिरण्यकश्यप चारों ओर भगवान का भजन कीर्तन बंद करता है। याद रखना, जो भगवान के भजन कीर्तन और पूजा पाठ को बंद करेगा, उसी के घर में प्रहलाद का जन्म भी होता है। उसी के घर में प्रहलाद का भी जन्म होता है। चाहे लंका में रावण की दशा देख लो, रावण भी कहता था कि भगवान की पूजा बंद करो और मेरी पूजा शुरू करो, मुझे ही भगवान मानो। और बताइए, विभीषण भी लंका में ही राज कर रहा है, विभीषण भी लंका में रहता है। उसी प्रकार हिरण्यकश्यप भी चारों ओर केवल और केवल भगवान के पूजा पाठ को बंद कराना चाहता है, लेकिन उन्हीं के घर में ही प्रहलाद का जन्म होता है। यानी ये हिरण्यकश्यप ही पाप है और प्रहलाद ही पुण्य है।
एक ही जगह रहेंगे, अलग अलग नहीं। इस शरीर में दोनों हैं, इस शरीर में दोनों हैं। एक अज्ञान है, दूसरा ज्ञान है। एक विद्या है, दूसरी अविद्या है। ये विद्या और अविद्या बस बढ़ाना है वर्चस्व तो विद्या का, ज्ञान का। क्योंकि अविद्या लाख उपाय करेगी विद्या को दबाने की। हिरण्यकश्यप ने कितना उपाय किया प्रहलाद को मारने का, बोलिए। गिरी से गिराया पुनी, जल में डुबाया, अग्नि से जलाया, कमी रखी ना सताने में। कितना सताया, पर्वत से फेंके माता लक्ष्मी आकर रक्षा की, जल में डुबाया भगवान रक्षा किया, सर्पों से डसाए, सर्प तो स्वयं भक्त बन गए। मत वाले हाथी गजेंद्र के सामने शराब पिलाकर मदमस्त हाथी के सामने प्रहलाद को फेंका गया। हाथ जोड़े महाराज प्रहलाद खड़े हैं। जिस पैरों से कुचलने के लिए कंस ने, हिरण्यकश्यप ने आज्ञा दी थी पैरों से कुचलने के लिए, आज वही हाथी प्रहलाद के गले में सुंदर माला डालते हैं, सुंदर माला डालते हैं। क्यों? भगवान भी कहते हैं भैया, करो सदा तिन के रखवारी, जिमी बालक राखही महतारी। इस प्रकार माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है, भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए बार बार प्रहलाद को, यहाँ तक कि होलिका को बुलाया। होलिका को वरदानी कपड़ा मिला है, और वरदानी कपड़ा कैसा मिला है कि अग्नि में जलती नहीं है। होलिका गोद में लिए महाराज प्रहलाद को अग्नि तैयार किए, जलाए। होलिका सोच रही है कि मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद मर जाएगा, जल जाएगा। लेकिन याद रखना, जब जब कोई पापी भगवान के भक्तों को, ज्ञानियों को कष्ट पहुंचाना चाहता है, जब जब कोई दुराचारी पापी भक्तों के शरीर में, चाहे हनुमान जी के बारे में कह दूं, सुंदरकांड में हनुमान जी के पुंछ में रावण ने आज्ञा दे दी आग लगाने की। बोलो, आज्ञा कहाँ लगाने दी? आग कहाँ लगाने के लिए कहा? कपि के ममता पुंछ पर, सब ही कहो समझाए। पुंछ में आग लगाओ। रावण ने आज्ञा दी बानर के पुंछ में आग लगाओ, लेकिन आग लगी कहाँ? बोलो ना, लगी कहाँ? लंका में। जो दूसरों को जलाने का काम करेगा वो स्वयं भी जलेगा महाराज, स्वयं जलेगा। होलिका चाहती है प्रहलाद जल जाए, लेकिन प्रहलाद तो भगवान के भरोसे बैठे हैं। प्रहलाद ने कहा कि राम मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, और मारा मरा न जाए, मैं कैसे मरूंगा? कि राम न तो मर सकते हैं ना मैं मर सकता हूं, क्योंकि राम के भरोसे मैं हूं, राम के भरोसे भी मैं हूं। अग्नि में होलिका जल गई, और जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाया जाता है, कंचन बन के स्वर्ण आता है, उसी प्रकार जब प्रहलाद अग्नि से कंचन के भांति निखर के आते हैं, उस समय भी तमाम देवता धुंध भी बाजा बजाकर जय जयकार करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अंत में हिरण्यकश्यप ने कहा, बता रे तेरा भगवान कहाँ है, बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा, इस चीटी में भगवान है, इधर भी भगवान, उधर भी भगवान, चारों ओर भगवान है।
हिरण्यकश्यप ने कहा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। प्रहलाद ने कहा मैं तो आपके नाम में भी भगवान को बतला सकता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबके नाम के भीतर भगवान का नाम है, जितने लोग हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं सिद्ध करके बता सकता हूँ, प्रमाणित सिद्ध कर सकता हूँ। बोलो सिद्ध कैसे करूं? प्रमाण के रूप में बता सकता हूं। यहां बैठे हुए जितने भी हैं, किसी न किसी का कोई ना कोई तो नाम होगा। नाम है कि नहीं? एक अक्षर, दो अक्षर, 3, 4, 5 जो भी हो। कि राम के अक्षर है सचराचर, जो नहीं मानय सो सुन लीजे। राम का नाम सचराचर में व्याप्त है, अगर जो नहीं मानता वो सुन लीजिएगा। क्या सुने? आपका कोई ना कोई नाम है, अगर किसी का एक नाम बताओ मुझे जो अक्षर इतने हों, किसी का नाम बता दीजिए, अक्षर बता दीजिए कितने हैं। 3, 4, 5 जो भी, चाहे एक बता दो, 3 अक्षर का नाम। सुनिएगा, 3 अक्षर का नाम। अब 3 अक्षर का नाम नोट करिए, ये थोड़ी गणित की भाव है। कि नाम के अक्षर चौगुन के, 3 क्या, 3 का 4 से गुना कर दो, 3 चौके बोलो ना। पुनि 5 मिलाई, 5 मिला दो, कितना हुआ? 17, 17। कि दुई गुण की जय, 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना करिए 17 को, 2 से गुना करिए 34। 8 के भाग, 8 का भाग कर दो। दियो रघुनंदन शेष बचे सोई अंक को लीजे। 8 का भाग करो, 8 चौक, 8 चौके 32, बचा कितना? बोलो ना, बोलो ना मैया, 2 बचा। अब कहोगे महाराज आप अपने हिसाब से गुणन कर दोगे, तो ऐसे नहीं बनेगा। तो सुनिएगा, हमने आपका नाम अक्षर लिया और नाम से आपको 4 गुना करने को कहा, क्योंकि एक मनुष्य के जीवन काल में 4 अवस्था गुजरती है। कौन कौन सी अवस्था? बोलो ना। बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और अंतिम है वृद्धा अवस्था। 4 बुढ़ापे की अवस्था। जीवन पर्यंत हम सोचते हैं कि पड़ोसी क्या कहेंगे, हम ये करें तो पड़ोसी क्या कहेंगे, और अंतिम में क्या कहते हैं लोग? जब शमशान की यात्रा चलती है तो बोलो ना, राम नाम, बस यही कहते हैं लोग। और हमें चिंता रहती है कि लोग कहेंगे क्या, कहेंगे सिर्फ राम का नाम। लेकिन बताया कब जाता है? बताया कब जाता है? जब ये शरीर ही नहीं रहता सुनने के लिए। कि बचपन में बताया ये धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब पिंजड़े का पंछी पिंजड़े को छोड़ चला, तब अंत में बताया कि राम नाम सत्य है। तब अंत में बताया कि राम नाम सत्य है। बस यही जीवन का धारा। 4 से गुना किए हो, उसके बाद क्या किए?
पुनि 5 मिलाई, 5 मिलाए हो। 5 क्या मिलाए भैया? क्षिति जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व हैं जो शरीर से, ये शरीर का निर्माण हमारे 5 तत्वों से हुआ है। 5 तत्व। आपके शरीर में हवा तत्व है जो ऑक्सीजन के रूप में चल रही है और बाहर जा रही है। बोली हवा अगर बंद हो जाए तो आपका शरीर चल पाएगा? नहीं। जल है कि नहीं शरीर में? अश्रु के रूप में जल देखिए, पसीने के रूप में जल देखिए, 2 तत्व मिले। तीसरा तत्व आकाश। आकाश तत्व क्या है? आकाश में क्या मिलेगा आपको? छिद्र, छिद्र मिलेगा। वर्षा होती नहीं जल की? आपके शरीर में होती कि नहीं वर्षा पसीने के रूप में? बताइए। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। 3.5 करोड़। और अग्नि तत्व है कि नहीं शरीर में? आप जैसा भी कच्चा पक्का जो भी खाना खा लीजिए, क्योंकि आपके गर्भ में भी अग्नि है। इसे कहते हैं वृष नाम की अग्नि। अब मिट्टी तत्व, मिट्टी तत्व कहाँ मिलेगा शरीर में? बोले स्नान के समय जो रोज निकालते हो ना मैल के रूप में, ये मिट्टी है। ये मिट्टी है। रोज कहते हो निकल निकल, लेकिन निकले कैसे? संबंधी जब मिलेंगे तो अपने संबंधी से ही मिलते हैं। एक ना एक दिन तू मेरे पास आएगा। कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोर, अरे एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगा तो। और 2 से पुनः 2 से गुना किए हो आप। 5 मिलाने के बाद 2 से गुना किए। 2 से गुना क्या है? दिन और रात। दिन और रात बीत जाता है, बस रह जाती है तो भगवान के नाम का ही आसरा। उसके बाद 8 का अंतिम में भाग दिए हो। 8 क्या है? इसे कहते हैं प्रहर। एक प्रहर में 3 घंटा। एक प्रहर में 3 घंटा। और 8 गुना 3 करिए, कितना हुआ? बोलो ना। ये आपकी समय अवधि है। 24 घंटों में 1 घड़ी याद हो घड़ी पुनः याद हो की याद। तुलसी चर्चा राम के कटय कोट अपराध। हिरण्यकश्यप व्याकुल हो गया और गदा लिए खंभ को मारे, खंभ फट गया। प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरे भगवान इस खंभ में है। जैसे ही खंभ में मारे खंभ फट गया। और तीसरे खंभ में जैसे ही गदा प्रहार करने के निकले, खंभ को फाड़ के गगन गड़गड़ाय खंभ फाटयो चरचराय धाय डगर डगमगाय धाय। भयानक गर्जना करते हुए जिस समय खंभ को फाड़ के नरसिंह के रूप में भगवान अवतरित होते हैं, उस समय भी तमाम देवता दुमदुमी बाजा बजा कर जय जयकार करते। बोलो नरसिंहनाथ भगवान की जय हो। भगवान निकले और निकलते ही हिरण्यकश्यप को पकड़ने के बाद चौखट में ले जाकर अपने गोदी में सुलाने के बाद भगवान के ऐसे विकराल स्वरूप को देखकर हिरण्यकश्यप तो एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ। बोले क्यों? क्योंकि जो नहीं देखा नहीं सुना, आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आपने आज तक आपने केवल सिंह देखा होगा, शेर, और मनुष्य देखी होगी अलग से। लेकिन ऐसा कौन इंजीनियर है जो आधा शेर और आधा मनुष्य बनाए? कोई आर्किटेक्चर मिलेगा क्या? बोलो बताइए। ऐसा डायग्राम बनाने वाले भी नहीं मिलेंगे आपको। मनुष्य तो मनुष्य, डायग्राम भी नहीं बनेगा। हिरण्यकश्यप ने चारों ओर से देखा और देखकर ये फैसला नहीं कर पा रहा हिरण्यकश्यप कि ये शेर है, ये सिंह है कि मनुष्य, क्योंकि आधा नर है और आधा सिंह है। कमर के नीचे नर और कमर के ऊपर में
सिंह। भगवान ने कहा देख क्या रहा है रे, देख क्या रहा है। बोले आप कुछ भी रूप धारण करके आ जाओ, मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मार सकता? मैंने वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा है तूने? मैंने वरदान मांगा है ना मैं देवता से मरूं न दानव से। भगवान ने कहा तू देख मैं दाना हूं कि देव हूं? बोले दोनों नहीं हो। हिरण्यकश्यप ने कहा दोनों नहीं हो। फिर भी हिरण्यकश्यप ने कहा फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से 12 महीने में ना मरूं, 12 महीने में 12 मंथ में ना मरूं। अब बताइए 12 महीने के अलावा कोई एक्स्ट्रा है क्या? है। तो भगवान ने विचार किया तू 12 महीने में मत मर, लेकिन मैंने तुझे मारने के लिए 13वां महीना भी बनाया है। 13वां महीना भी होता है हमारे शास्त्र में, हिंदू शास्त्र में। सनातन धर्म में ध्यान रखिए पुरुषोत्तम मास आती है, इस बार आएगी। इस बार जो सावन है ना, श्रावण की महीना, ये आपको 2 महीने तक सावन चलेगी। 1 महीने का पुरुषोत्तम मास होगा जो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, और 1 महीने का शुद्ध सावन होगा जो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। एक तरफ हर तो दूसरे तरफ हरि, हरि और हर का एक सुंदर और पावन मिलन इस बार श्रावण के महीने में होगा, इस बार होगा। इसलिए भगवान ने 13वां महीना बनाया हिरण्यकश्यप को ही मारने के लिए। और कहे ऊपर न नीचे, तो भगवान ने कहा देख मैं तुझे अपने गोद में रखा हूं, न ऊपर है न नीचे है, न अंदर है न बाहर है, न दिन है न रात है, संध्या की बेला है। सारे वरदानों को गिनाकर भगवान एक ही बार में नखून से पेट को फाड़े और अतड़िया निकाल के गले में धारण किए। अतड़िया निकाल के गले में धारण किए। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मेरे पिता का उद्धार कर देना। प्रहलाद ने कहा मेरे पिता भले ही अत्याचारी पापी हों, लेकिन उनका उद्धार कर देना। भगवान ने बड़ी सुंदर भाव कही, भले ही तेरे पिता पापी दुराचारी क्यों न हो, लेकिन तेरे पिता सदैव सदैव के लिए पूजनीय है। क्यों? धन्य है रे तेरे पिता कि आज तेरे पिता के द्वारा ही तेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैंने इसकी अतड़ियों को हार बनाकर माला के रूप में सुशोभित की है, हार बनाकर मैंने सुशोभित की है। धन्य है तेरे पिता जो तुझ जैसे महान भक्त को जन्म दिए हैं, तुझ जैसे महान भक्त को जन्म दिए हैं, इसलिए तेरे पिता सदैव सदैव के लिए पूजनीय है। गले में उनकी अतड़ियों को निकाल के माला के रूप में भगवान नरसिंहनाथ सुशोभित किए और वचन दिए प्रहलाद मैंने तेरे पिता का तो उद्धार कर दिया, लेकिन आज के बाद तेरे 21 पीढ़ी तक किसी को नहीं मारूंगा। भगवान प्रहलाद को आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देकर महाराज प्रहलाद सुंदर यहाँ राज्य करते हैं और अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति। जो प्राणी इन कथाओं को भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण करता है, निश्चय ही भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोल नरसिंहनाथ भगवान की जय हो। आइए सुंदर भगवान की मंगलमय आरती। आरती का समय यथाशीघ्र स्थान पर खड़े हो जाइएगा और भगवान की मंगलमय आरती। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है
भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रख दयान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोली भगवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की बड़े है भाव से आरती, तालियों की सेवा करते हुए पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोह की पंथ ये पंचम वेद निराला, ना ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव जोग जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जन मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय सुख करनी जय दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, जय दुख हरनी ये सुख करनी। ये दुख हरनी ये सुख हरनी। श्री मधुसूदन की हरि पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय मधुर बोल जगपन की खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही श्री राम यही। घनश्याम यही श्री राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयविद्ये भवानी सहितं नमामि मंगलमाला कलिकालकाली कपालमाला गतितुरा दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रव्यं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे गोविंद नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे शिथिलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनम्